Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I'm your tutor Adnan Ghani Bhatt. Introduction to Sociology SOC 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सिलेबस। इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हैं। सोशल ग्रुप्स लेसन नंबर 7 समाजी ग्रोह। लेसन ओवरव्यू, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप के मुख्तलिफ मानी। टू एसेंशियल्स ऑफ सोशल ग्रुप, किसी सोशल ग्रुप के लिए दो ज़रूरी बातें। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, जो समाजी ग्रोह होते हैं उनकी मुख्तलिफ इकसाम। ग्रुप साइज़, ग्रुप की जसामत। आ न्यू ग्रुप, एमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज़, एक नया ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी की इमरजेंस या ज़हूर। डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ग्रुप, ग्रोह या ग्रुप के मुख्तलिफ मानी। एनी फिजिकल कलेक्शन ऑफ पीपल, कोई भी लोगों की एक तबाई कलेक्शन, यानी मुख्तलिफ लोगों को जमा कर लें तो उसको हम ग्रुप कहेंगे। ग्रुप शेयर्स नथिंग बट फिजिकल क्लोजनेस, ग्रुप कोई चीज़ आपस में शेयर नहीं करता, लेकिन तबाई कुर्बत जो होती है, यानी कि मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ग्रोह मिलके तो एक ग्रुप बनाते हैं। इट इज़ जस्ट एन एग्रीगेशन, अ कलेक्टिविटी, ये महज एक मजमुआ है, कलेक्टिविटी है। नंबर 1, नंबर ऑफ पीपल हु शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ तादाद में लोग जो एक जैसी खसूसियात के मालिक होते हैं। विच इज़ ऑफन कॉल्ड एज कैटेगरी, जिसको अक्सर हम दर्जा बंदी या कैटेगरी कहते हैं। नंबर 2, नंबर ऑफ पीपल हु शेयर सम ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ रिकरेंट इंटरेक्शन, कुछ तादाद में लोग जो एक मुनज़्ज़म किस्म के पैटर्न को शेयर करते हैं, जो कि बार बार के तामल की वजह होता है। बार बार के तामल की वजह से एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न बनता है, तो उसको कुछ लोग शेयर करते हैं। इट कैन बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कोई तालीमी इदारा भी हो सकता है। वेयर पीपल कम एंड वर्क स्टडी एंड प्ले, जहाँ लोग आते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं। नंबर 3, नंबर ऑफ पीपल हु शेयर कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप टुगेदर एंड ऑफ इंटरेक्शन, या लोगों की एक तादाद जो कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप, जो मेंबरशिप होती है या रुकनीत साजी होती है, ग्रुप के लोग होते हैं, उनके बारे में कॉन्शियस होना और आपस में इंटरेक्शन करना। तो कुछ लोग अपने ग्रुप के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं, बड़े उनके बारे में जो है वो उनका कुर्बत होती है और उनके साथ इंटरेक्शन होता है। टू एसेंशियल्स ऑफ सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप की दो ज़रूरी बातें। सोशल इंटरेक्शन, समाजी तामुल, एंड कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप, और मेंबरशिप की कॉन्शियसनेस। अ सोशल ग्रुप इज़ 2 और मोर पीपल, एक सोशल ग्रुप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। हु आइडेंटिफाई एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे की शनाख्त करते हैं और एक दूसरे के साथ उनका तामुल, मेलजोल, बातचीत होती है। ह्यूमन बीइंग्स कम टुगेदर इन कपल्स, फैमिलीज, सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स, नेबरहुड्स एंड इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन, इंसान आपस में इकट्ठे होते हैं कपल्स, जोड़ों की शक्ल में, फैमिलीज, ख़ानदानों की शक्ल में, सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के अहबाब के हल्के की शक्ल में, नेबरहुड्स, हमसायों की शक्ल में, एंड इन वर्क ऑर्गेनाइजेशंस, या काम करने वाली तंजीमात की शक्ल में। वट एवर इट फॉर्म, इसकी कोई भी शक्ल हो। अ ग्रुप इज़ मेड अप ऑफ पीपल, एक जो ग्रुप होता है वो लोगों से बनता है। विद शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, जो आपस में तजर्बात को शेयर करते हैं। थ्रू सोशल इंटरेक्शन, समाजी राब्ते के ज़रिए से। लॉयल्टीज़, अपनी वफादारियों को शेयर करते हैं। एंड इंटरेस्ट, और एक दूसरे की दिलचस्पियों को शेयर करते हैं, इसको ग्रुप कहते हैं। नॉट एवरी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी कॉल्ड ए सोशल ग्रुप, इंडिविजुअल्स की हर एक कलेक्शन को, अफराद के हर एक मजमूए को समाजी ग्रुप नहीं कहा जा सकता। लेट अस लुक एट सम अदर कॉन्सेप्ट्स दैट आर ऑफन मिक्सड अप विद सोशल ग्रुप, आइए कुछ और तस्वरात की तरफ देखते हैं जिनको अक्सर किसी सोशल ग्रुप के साथ मिला दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैटेगरी या दर्जाबंदी। पीपल विद स्टेटस इन कॉमन, कुछ लोग जिनका स्टेटस, जिनका मर्तबा, जिनका रुतबा कॉमन होता है, मुश्तरका होता है, सच एज वुमेन, जैसे खवातीन, मुस्लिम्स, मुसलमान, पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी, स्टूडेंट्स, तलबा, टीचर्स, असातिज़ा, एंड वर्कर्स और वर्कर्स। दे मे नो अदर्स हु होल्ड द सेम स्टेटस, हो सकता है कि वो उन लोगों को जानते हों जो उनकी तरह का ही रुतबा या मर्तबा रखते हैं।
द वास्ट मेजॉरिटी मे बी स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, और उनमें से एक बड़ी अक्सरियत एक दूसरे के लिए अजनबी हो। यानी पूरे पाकिस्तान के तलबा, पूरे एक शहर के तलबा, एक कॉलेज के तलबा, इसी तरह से एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो टीचर्स हैं, तो उन सबको पता है कि उनका रुतबा एक जैसा है, लेकिन वो हो सकता है कि एक दूसरे को जानते ही ना हो, एक दूसरे को देखा ही ना हो। सो देयर इज़ नो इंटरेक्शन ऑन दी होल, लिहाजा ऑन दी होल उनमें कोई इंटरेक्शन, कोई राब्ता, कोई तामुल नहीं है। नेवरलेस देयर आर ऑलवेज पॉकेट्स ऑफ स्मॉल ग्रुप्स विद इन एनी ब्रॉड कैटेगरी। तो किसी भी जो ब्रॉड कैटेगरी होती है उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स मौजूद होते हैं, हु इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तामुल करते हैं, एंड आर कॉन्शियस ऑफ मेंबरशिप, और वो अपनी जो मेंबरशिप होती है उसके बारे में कॉन्शियस होते हैं। क्राउड, हजूम। अ टेम्परेरी क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स, अफराद का एक आर्जी मजमुआ, हु मे और मे नॉट इंटरेक्ट एट ऑल, जो हो सकता है एक दूसरे से तामुल करें, एक दूसरे के साथ उनका राब्ता हो या एक दूसरे के साथ राब्ता ना हो। दे आर टू ट्रांजिटरी एंड आर टू इम्पर्सनल, ये इंतहाई आर्जी होते हैं और इंतहाई इम्पर्सनल होते हैं, एक दूसरे से आशना नहीं होते। क्राउड में जो लोग होते हैं, इट माइट बी स्टूडेंट सिटिंग टुगेदर इन अ क्लास, क्लास के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनमें चंद एक आपस में बड़े आशना होंगे, वाकफ़ होंगे। एक 100 की क्लास है, उसमें 2-2, 3-3 के ग्रुप में दोस्त होंगे, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को वो जानते भी नहीं होंगे। और पीपल वेटिंग फॉर ए ट्रेन ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, या रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े इंतज़ार में जो लोग होते हैं उनमें शायद चंद एक आपस में जानते हों, लेकिन अक्सरियत वहाँ पे 100, 200, 300, 400 जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो क्राउड का हिस्सा तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर सोशल इंटरेक्शन मौजूद नहीं है। चेंज इन सर्कमस्टांसिस में टर्न द क्राउड इनटू ए सोशल ग्रुप, अगर हालात को बदल दिया जाए तो यही क्राउड सोशल ग्रुप में भी बदल सकता है। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, समाजी ग्रोहों की इकसाम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, बुनियादी और सानवी ग्रोह। प्राइमरी ग्रुप, बुनियादी ग्रुप, इज़ ए स्मॉल सोशल ग्रुप, ये एक छोटा सोशल ग्रुप होता है, हुज मेंबर्स शेयर पर्सनल एंड एंड्यूरिंग रिलेशनशिप्स, जिसके मेंबरान, जिसके अरकान या जिसके अफराद ज़ाती और हमेशा हमेशा के जो ताल्लुकात होते हैं उनमें शरीकेकार होते हैं। यानी ये छोटा ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है, और इसके जो मेंबरान्स होते हैं उनके आपस में बड़े ज़ाती ताल्लुक होते हैं और एंड्योरिंग, पायदार रिलेशनशिप उनमें होता है। दे आर बाउंड टुगेदर बाय प्राइमरी रिलेशनशिप, और ये बुनियादी रिश्ते की वजह से, बुनियादी रिलेशन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। द रिलेशनशिप्स आर इनफॉर्मल, इंटीमेट, पर्सनल एंड टोटल। ये जो ताल्लुक होता है ये इनफॉर्मल होता है, गैर रवायती होता है, इंटीमेट होता है, आशनाई का होता है, ताल्लुक का होता है, पर्सनल ज़ाती होता है, टोटल और मुकम्मल तौर पे होता है। दीज ग्रुप्स आर अमंग द फर्स्ट वी एक्सपीरियंस, दीज ग्रुप्स आर अमंग द फर्स्ट वी एक्सपीरियंस, ये वो ग्रोह हैं जिनको हम सबसे पहले तजुर्बा करते हैं। द एग्जाम्पल्स कैन बी, इनकी मिसालों में फैमिली हो सकती है, प्ले ग्रुप हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं ये थोड़े होते हैं, ये ग्रुप छोटा होता है, लेकिन इनके आपस में जो रिश्ते होते हैं वो अटूट होते हैं। प्ले ग्रुप जो खेलने वाले हमजोली होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इनकी भी तादाद थोड़ी होती है, लेकिन इनके दरमियान आपस में बड़े ज़ाती और पायदार रिलेशंस होते हैं। दे प्रोवाइड सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द मेंबर्स, और इन ग्रुप्स के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी मौजूद होता है। उन अफराद के लिए, मेंबर्स के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। पीपल यूजुअली हैव एन इमोशनल अटैचमेंट, और इस ग्रुप के लोगों में एक जज्बाती ताल्लुक होता है, अटैचमेंट होती है। दे आर लॉयल, ये एक दूसरे के साथ वफादार होते हैं। एंड द रिलेशनशिप्स आर एंड इन इटसेल्फ, और उनके ताल्लुकात हतमी होते हैं आपस में। सेकेंडरी ग्रुप, सानवी ग्रुप इज़ ए लार्ज एंड इम्पर्सनल सोशल ग्रुप, ये एक बड़ा ग्रुप होता है, इम्पर्सनल ग्रुप होता है, इसमें आशनाई वाकफियत कम होती है। हुज मेंबर्स परस्यू ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट और एक्टिविटी, और उसके ग्रुप के जो मेंबरान होते हैं वो किसी ख़ास दिलचस्पी या सरगर्मी के लिए इकट्ठे होते हैं। जस्ट द अपोजिट ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, देयर रिलेशनशिप्स आर सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी ग्रुप होता है, बुनियादी ग्रुप होता है, उसके बरक्स यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, वो सेकेंडरी, सानवी हैसियत रखते हैं। सच रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व वीक इमोशनल टाइज, ऐसे ताल्लुकात में बड़े कमज़ोर किस्म के जज्बाती ताल्लुक होते हैं। एंड लिटिल पर्सनल नॉलेज ऑफ वन अनदर, और लोग एक दूसरे के बारे में कम इल्म रखते हैं। मोस्ट सेकेंडरी ग्रुप्स आर फॉर्मल,
इम्पर्सनल, सेगमेंटल एंड यूटिलिटेरियन। तो अक्सर जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं ये फॉर्मल रवायती होते हैं, इम्पर्सनल एक दूसरे से नावाकफ़ होते हैं, सेगमेंटल को हम कहेंगे कि थोड़े ताल्लुकात पे मोहित होते हैं, एंड यूटिलिटेरियन। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी लफ्ज़ का मतलब नहीं आता तो मैं इस साथ साथ आपके लिए इसको चेक करता हूँ, हमें जो है ना वो एग्जैक्ट मतलब मिल जाए। यूटिलिटेरियन, तो यूटिलिटेरियन का मतलब आप गूगल कर सकते हैं। यूटिलिटेरियन, फ़ायदे का, यूटिलिटेरियन फ़ायदे का, मुफाद का। मोस्ट सेकेंडरी ग्रुप्स आर फॉर्मल, इम्पर्सनल, सेगमेंटल एंड यूटिलिटेरियन। तो मुफाद पे मबनी होते हैं ये जो सेकेंडरी ग्रुप के जो आपस में रिलेशन होते हैं, और वो रवायती होते हैं और एक दूसरे के साथ कम वाकफियत वाले होते हैं। दीज ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड। ये जो ग्रुप होते हैं ये किसी मकसद को हासिल करने के लिए होते हैं, किसी हदफ को हासिल करने के लिए इकट्ठे काम करते हैं। द इंटरेक्शन में बी इम्पर्सनल दो प्लेजेंट। इनके दरमियान जो तामुल होता है, जो रिश्ता होता है, जो ताल्लुक़ होता है, वो इम्पर्सनल, नावाकफियत का होता है, अगरचे प्लेजेंट होता है। यानी वो एक मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आपस में दोस्तियां नहीं होती, लेकिन एक मकसद के लिए इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। एग्जाम्पल कैन बी स्टूडेंट्स टेकिंग सोशियोलॉजी कोर्स इन द प्रेजेंट सेमेस्टर। मौजूदा सेमेस्टर में जितने भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो सोशियोलॉजी का कोर्स पढ़ रहे हैं, उनका जो ग्रुप है, उनका मकसद एक है, सोशियोलॉजी में कामयाबी हासिल करना है, इसके अंदर अपने नॉलेज को बढ़ाना है, लेकिन आपस में वो इम्पर्सनल है, आपस में उनकी आशनाई नहीं है। दे माइट बी टुगेदर ओनली फॉर दिस सेमेस्टर। अगर वो इकट्ठे होते भी हैं तो सेमेस्टर के लिए, स्टडी के लिए इकट्ठे होते हैं, एग्जाम देने के लिए इकट्ठे होते हैं, एंड मे नेवर सी ईच अदर। और शायद अगर वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। को वर्कर्स एट ए प्लेस ऑफ वर्क, किसी काम की जगह पे जो कारकुन होते हैं, वर्कर होते हैं, मेंबर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, कुड भी अदर एग्जाम्पल, ये भी मिसालें हो सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टी में लाखों करोड़ों की तादाद में मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो उनका मकसद, हदफ तो एक होता है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को के साथ वाकफ़ या आशना नहीं होते। इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। इन ग्रुप क्या होता है? इन ग्रुप इज सोशल ग्रुप। इन ग्रुप एक समाजी ग्रोह होता है, कमांडिंग ए मेंबर्स एस्टीम एंड लॉयल्टी, जो एक मेंबर की इज्जत और उसकी वफादारी का हुक्म देता है। यानी इसके जो इन ग्रुप के अंदर जो मेंबरान होते हैं वो एक दूसरे की इज्जत और उसकी जो वफादारी है उसके रखवाले होते हैं। माई प्रोनाउंस, आई फील आई बिलोंग टू दैम। मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि मैं उनके साथ ताल्लुक़ रखता हूँ। अदर्स, आई एम आउटसाइड दैम। मैं इन लोगों से बाहर हूँ। यानी ये ग्रुप के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उनको इन ग्रुप कहते हैं, और एक ग्रुप के लोग जो दूसरे ग्रुप के साथ जिनका ताल्लुक नहीं होता तो दूसरे ग्रुप के लोगों को आउट ग्रुप कहते हैं। इन ग्रुप एग्जिस्ट इन रिलेशन टू एन आउट ग्रुप। इन ग्रुप की जो ज़िंदगी होती है वो आउट ग्रुप के रिलेशन के साथ वाबस्ता होती है। आउट ग्रुप इज़ ए सोशल ग्रुप। आउट ग्रुप एक सोशल ग्रुप है टुवर्ड्स विच वन फील्स इन कंपटीशन और अपोजिशन, जिसके बारे में कोई भी शख्स जो है वो मुकाबला या मुखालफत महसूस करता है। तो जो मुखालफ ग्रुप होता है वो आउट ग्रुप होता है, और जो आपका अपना ग्रुप होता है जिसके साथ आपके ताल्लुकात वाबस्ता होते हैं, जिसके साथ लॉयल्टी होती है, जिसके साथ आपका इज़्ज़त का रिश्ता होता है, उस ग्रुप को इन ग्रुप कहते हैं। और जिसके साथ आपकी मुखालफत या मुकाबला होता है उसको आउट ग्रुप कहते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटीज़ द मेंबरशिप में ओवरलैप। जदीद जो मुआशरे हैं इनके अंदर बाज़ औक़ात मेंबरशिप आपस में ओवरलैप करती है। In the National Assembly, members are elected on the tickets of different political parties. कौमी असम्बली के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो अरकान होते हैं वो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के झंडे तले उनके टिकट के ज़रिए से जीत कर आते हैं। They have competed against each other, और उन्होंने आपस में मुकाबला किया होता है। आउट ग्रुप टू ईच अदर, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के आउट ग्रुप में होते हैं।
एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके मेंबरान एक इन ग्रुप का हिस्सा होते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए आउट ग्रुप का दर्जा रखती है। बट आफ्टर द इलेक्शन दे आर मेंबर्स ऑफ द वन ग्रुप दैट इज़ नेशनल असेंबली। इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो नेशनल असेंबली में पहुंचते हैं तो वो एक ही ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। एक्सक्लूजन फ्राम इन ग्रुप में बी ब्रूटल इन सिंपल सोसाइटी। एक आम किस्म की सोसाइटी में किसी इन ग्रुप से किसी बंदे का बाहर निकल जाना इंतहाई गलत ख्याल किया जाता है और इसको सोशल बाइकाट कहते हैं। बरादरी से किसी को निकाल देना, स्कूल से किसी को निकाल देना, किसी फैक्ट्री से किसी को निकाल देना, ये इन ग्रुप से बाहर निकालने वाली बात होती है और इसको सोशल बाइकाट कहते हैं। इन ग्रुप एक्सपेक्ट्स लॉयल्टी। इन ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से लॉयल्टी की, वफादारी की तवक्को करते हैं, रिकग्निशन, एक दूसरे से जान पहचान की तवक्को रखते हैं, एंड हेल्पफुल टू इट्स मेंबर्स, और अपने मेंबर्स के लिए मददगार होते हैं। दीज ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे अफेक्ट आवर बिहेवियर। ये ग्रोह बड़े अहम हैं क्योंकि ये हमारे रवैये के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ग्रुप साइज, ग्रुप की जसामत, ग्रुप का साइज ऑफ द ग्रुप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ ग्रुप मेंबर्स इंटरेक्ट। जो ग्रुप का साइज होता है ये एक अहम किरदार करता है कि किस तरह से एक ग्रुप के मेंबर्स आपस में तामुल, आपस में ताल्लुकात रखते हैं। इन स्मॉल साइज ग्रुप्स द मेंबर्स कैन हैव हाईली इंटेंस रिलेशनशिप्स। एक छोटी जसामत के ग्रोह के अंदर इसके जो मेंबर होते हैं उनके आपस में बहुत गाढ़े किस्म के रिश्ते होते हैं। बट सच ग्रुप्स आर लेस स्टेबल। लेकिन ये ग्रोह कम स्टेबल होते हैं, कम मुस्तहकम होते हैं। जिनकी तादाद कम होती है उनके आपस में जो मेंबर होते हैं उनके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन ये लेस स्टेबल ग्रुप कहलाता है। लुक एट द ग्रुप ऑफ टू पर्सनस। एक दो लोगों पर मुश्तमिल ग्रोह पे आप नज़र दौड़ाएं। हैविंग ए हाईली इमोशनल इंटरेक्शन। उन दो लोगों में बहुत ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी होगी। बट इफ वन ऑफ देम लीव्स, लेकिन अगर उनमें से एक उस ग्रुप को छोड़ जाए, द ग्रुप कम्स टू एन एंड, तो ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है ये ग्रुप ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जो कि दो लोगों पर मुश्तमिल है। द डायड इज सोशल ग्रुप विद टू मेंबर्स। जो सोशल ग्रुप दो अफराद पर मुश्तमिल होता है उसको डायड कहते हैं। द ट्राइड इज ए सोशल ग्रुप विद थ्री मेंबर्स। और जो तीन मेंबर्स पर मुश्तमिल ग्रुप होता है उसको ट्राइड कहते हैं। इट इज़ मोर स्टेबल दैन द डायड। जो ट्राइड ग्रुप है ये डायड ग्रुप से ज़्यादा स्टेबल होता है कि डायड ग्रुप में एक मेंबर अगर ग्रुप को छोड़ देता है तो ग्रुप ख़त्म हो जाता है। ट्राइड के अंदर अगर एक मेंबर ग्रुप को छोड़ देता है तो ग्रुप फिर भी मौजूद रहता है। एज ग्रुप्स ग्रो बियॉन्ड थ्री पीपल। जब ग्रो तीन लोगों से आगे बढ़ जाते हैं, दे बिकम मोर स्टेबल, ये ज़्यादा मुस्तकम हो जाते हैं। एंड कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग द लॉस ऑफ इवन सेवरल मेंबर्स। और कई मेंबर्स के नुकसान के बावजूद वो ग्रुप कायम रहता है। एट द सेम टाइम इसके साथ साथ इंक्रीज इन ग्रुप साइज रिड्यूसेस द इंटेंस पर्सनल इंटरेक्शन। लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता है तो जो ज़ाती तामुल होता है, ज़ाती ताल्लुक होता है, उसमें कमी आती जाती है। विच इज़ पॉसिबल ओनली इन द स्मॉलर ग्रुप। और करीबी ताल्लुक और ज़्यादा शनासाई छोटे ग्रोहों में होती है। जो ग्रुप बढ़ता है तो ये शनासाई कम होती जाती है। रेफरेंस ग्रुप, हवाले का ग्रुप। हाउ डू वी असेस आवर ओन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हम अपने रवैयों और अपने एटीट्यूड को किस तरह से उसको असेस करेंगे, किस तरह जांचेंगे। फ्रीक्वेंटली, अक्सर, वो यूज़ ए रेफरेंस ग्रुप। हम एक हवाले का ग्रोह इस्तेमाल करते हैं। आ सोशल ग्रुप एक ऐसा समाजी ग्रोह दैट सर्व्स एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन मेकिंग एवेल्यूएशंस एंड डिसीजंस। जो एवेल्यूएशन करने के लिए, डिसीजन करने के लिए, किसी चीज़ को जांचने के लिए, किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला करने के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस का काम करता है। अ यंग पर्सन माइट असेस द रिवॉर्ड्स फॉर हिज वर्क बाय कंपेयरिंग द रिवॉर्ड गिवन टू द अदर को वर्कर्स फॉर सिमिलर वर्क। एक यंग पर्सन, एक नौजवान माइट असेस, हो सकता है कि वो अंदाज़ा लगाए, जायज़ा ले, द रिवार्ड्स फॉर हिज वर्क, उसके काम पे उसको जो रिवार्ड, इनामात या एजाज़ात मिले उनका वो अंदाज़ा लगाए। बाय कंपेयरिंग द रिवार्ड गिवन टू अदर को वर्कर्स फॉर सिमिलर वर्क। उसी काम के लिए जो दूसरे वर्कर हैं, जो दूसरे मजदूर हैं, कारकुन हैं, उनको जो रिवार्ड मिला तो वो उनको देख के अपने काम के हवाले से अंदाज़ा लगा सकता है। रेफरेंस ग्रुप्स कैन बी मॉडल्स। जो रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं वो नमूने के तौर पे होते हैं। विच कुड बी आइडियल फॉर इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स के लिए, अफराद के लिए एक मिसाली हैसियत रखते हैं।
पेरेंट्स कैन बी रेफरेंस ग्रुप्स फॉर देयर चिल्ड्रन। वालदैन अपने बच्चों के लिए हवाले का ग्रुप हो सकते हैं क्योंकि बच्चे अपने वालदैन की तकलीद करते हैं। इंडिविजुअल्स कैन आल्सो बी मॉडल्स एंड वी कैन कॉल देम एज रेफरेंस इंडिविजुअल्स। अफराद भी मॉडल का काम कर सकते हैं, नमूने का काम कर सकते हैं और हम उनको रेफरेंस इंडिविजुअल्स कहते हैं। अ टीचर कैन बी ए रेफरेंस इंडिविजुअल फॉर स्टूडेंट्स। एक टीचर अपने तलबा के लिए एक रेफरेंस इंडिविजुअल का किरदार अदा करता है। रेफरेंस ग्रुप्स एंड रेफरेंस इंडिविजुअल्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग पर्सनस। ये जो रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं या फिर रेफरेंस इंडिविजुअल्स होते हैं, ये जिंदा या बेजान लोग भी हो सकते हैं, यानी जो डेड पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी हो सकती हैं। दे कैन आल्सो बी फ्रॉम द फिक्शन, दे कैन आल्सो बी फ्रॉम द फिक्शन। और ये अफसानों से भी हम हासिल कर सकते हैं जो रेफरेंस ग्रुप या रेफरेंस इंडिविजुअल होते हैं। कायद आज़म कैन बी ए रेफरेंस इंडिविजुअल फॉर पाकिस्तान। कायद आज़म अगरचे दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए एक रेफरेंस इंडिविजुअल है। हम उनका हवाला देते हैं, हम उनकी मिसालें देते हैं, हम उनकी तकलीद करते हैं। चिल्ड्रन पिक अप मैनी ऑफ देयर रेफरेंस इंडिविजुअल फ्रॉम दी कार्टून्स दे वॉच ऑन टेलीविजन। बच्चे जो टीवी के ऊपर कार्टून देखते हैं तो कई उनके रेफरेंस इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। कई जो करैक्टर होते हैं कार्टून के वो उनकी तकलीद करते हैं, उनकी नकल उतारते हैं। रेफरेंस ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स कैन आल्सो बी नेगेटिव मॉडल्स whereby some individuals don't want to adopt the behavior patterns of such individuals। जो रेफरेंस ग्रुप या इंडिविजुअल्स होते हैं ये नेगेटिव नमूने भी हो सकते हैं, नेगेटिव मॉडल्स भी हो सकते हैं। और कुछ जो अफराद होते हैं वो इन पैटर्न्स को, इन इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को अडॉप्ट करना पसंद नहीं करते। स्टीरियोटाइप्स, दकियानूसी तसव्वुरात, दकियानूसी ख्यालात। इट इज़ ए ग्रुप शेयर्ड इमेज ऑफ अनदर ग्रुप और कैटेगरी ऑफ पीपल। ये लोगों की कैटेगरी या किसी और ग्रुप का जो ग्रुप शेयर्ड इमेज होता है उसको कहते हैं। इट इज़ एन एग्जेग्रेटेड डिस्क्रिप्शन। यह मुबालगा राय पर मबनी डिस्क्रिप्शन बयान होता है। अप्लाई टू एवरी पर्सन इन सम कैटेगरी। किसी कैटेगरी के अंदर कुछ लोगों के बारे में मुबालगा राय की हद तक उनकी तारीफ़ या उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। सम इमेजेस कुड बी अबाउट ए मिनॉरिटी ग्रुप। ये जो तस्वुरात होते हैं किसी अक़लियती ग्रुप के बारे में हो सकते हैं, अबाउट जो यूथ किसी नौजवान के बारे में, अबाउट मुस्लिम्स मुसलमानों के बारे में, अबाउट क्रिश्चियंस ईसाइयों के बारे में, अबाउट पाकिस्तानियों के बारे में, अबाउट लेबरर्स के बारे में। जब किसी भी शख्सियत किसी भी ग्रुप के बारे में बढ़ा चढ़ा के उसको पेश किया जाएगा तो इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। स्टीरियोटाइप्स कुड बिकम द बेसिस ऑफ प्रीजुडाइस। जो स्टीरियोटाइप होते हैं ये तासुब, दूसरों के खिलाफ तासुब की बुनियाद होते हैं। विच इज़ ए रिजिड एंड अनफेयर जनरलाइजेशन। और ये बड़ी सख्त किस्म की और नापसंदीदा जनरलाइजेशन है अबाउट एन एंटायर कैटेगरी ऑफ पीपल। लोगों के अंदर ये ऐसी शख्सियात जो होती हैं वो अनफेयर होती हैं। सोशल डिस्टेंस, समाजी फासला। वन मेजर ऑफ प्रीजुडाइस इज सोशल डिस्टेंस। तासुब की पैमाइश को सोशल डिस्टेंस कहते हैं। दैट इज़ हाउ क्लोजली पीपल आर विलिंग टू इंटरेक्ट विद मेंबर्स ऑफ सम कैटेगरी। कि कैसे करीबी लोग रजामंद होते हैं तामुल करने के लिए किसी कैटेगरी के लोगों के साथ। इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस और एक्सेप्टेंस वी फील अबाउट अदर ग्रुप्स। ये कुर्बत की या कबूल करने की का दर्जा होता है जो हम दूसरे ग्रोहों के बारे में महसूस करते हैं। नेटवर्क्स, अ नेटवर्क इज़ ए वेब ऑफ वीक सोशल टाइज। कमज़ोर समाजी ताल्लुकात का जो वेब होता है, जाल होता है, उसको नेटवर्क कहते हैं। थिंक ऑफ ए नेटवर्क एज फजी ग्रुप कंटेनिंग पीपल हु कम इनटू ओकेजनल कॉन्टैक्ट बट हु लैक ए सेंस ऑफ बाउंड्रीज एंड बिलोंगिंग्स। फजी ग्रुप। फजी को चेक करेंगे, ये फजी का क्या मतलब है। मुबहिम। थिंक ऑफ ए नेटवर्क एज फजी ग्रुप कंटेनिंग पीपल। इसमें वो लोग शामिल होते हैं हु कम इनटू ओकेजनल कॉन्टैक्ट, जो कभी कभार राब्ते में आते हैं, बट हु लैक ए सेंस ऑफ बाउंड्रीज एंड बिलोंगिंग्स, और उनमें हदूद और ताल्लुकात की कमी होती है। नेटवर्क इज़ सोशल वेब। नेटवर्क को सोशल वेब कहते हैं। एक्सपेंडिंग आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ फैलता है। ऑफन रीचिंग ग्रेट डिस्टेंसेस, और बड़े बड़े फासलों तक पहुंच जाता है। एंड इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इसमें बेशुमार लोग शामिल होते हैं। सम नेटवर्क्स आर क्लोज टू बीइंग ग्रुप्स।
कुछ नेटवर्क करीब करीब होते हैं और ये ग्रुप कहलाते हैं। एज इन द केस विद कॉलेज फेलोज, जैसे कॉलेज फेलोज हु स्टे इन टच आफ्टर ग्रेजुएशन, जो बाज़ औक़ात ग्रेजुएशन के बाद बाय ईमेल और टेलीफोन, ईमेल या टेलीफोन या व्हाट्सएप के ज़रिए आपस में राब्ते में रहते हैं। यूजुअली नेटवर्क इंक्लूड्स पीपल वी नो ऑफ और हु नो ऑफ अस। आमतौर पर नेटवर्क ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होता है जिनको हम जानते हैं या जो हमें जानते हैं, बट विद होम वी इंटरेक्ट रेयरली। अ न्यू ग्रुप एमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज़, एक नया ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज़ का ज़हूर। इन 1990s ड्यू टू टेक्नोलॉजी, 1990 में टेक्नोलॉजी की वजह से एन एंटायरली न्यू टाइप ऑफ ह्यूमन ग्रुप मेड इट्स अपीयरेंस थ्रू इंटरनेट। एक बिल्कुल नए किस्म के इंसानी ग्रोह ने का ज़हूर हुआ इंटरनेट के ज़रिए से। दीज आर द पीपल हु हैव ए रिलेशनशिप विद वन अनदर, ये ऐसे लोग हैं जिनका आपस में ताल्लुक़ है, एंड हु थिंक ऑफ देम सेल्व्स एज बिलोंगिंग टुगेदर, और वो ख्याल करते हैं कि उनका आपस में ताल्लुक़ है। इंटरनेट इज़ ए सीरीज़ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हुक टुगेदर वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर्स का एक सिलसिला है जो पूरी दुनिया के अंदर आपस में जुड़ा हुआ है। ऑन द इंटरनेट थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप्स कॉल्ड यूज़नेट्स, हज़ारों की तादाद में न्यूज़ ग्रुप्स हैं जिनको यूज़नेट्स कहते हैं। पीपल हु कम्युनिकेट ऑन आलमोस्ट एनी कंसीवेबल टॉपिक, और इसमें लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। दिस न्यू वे ऑफ कम्युनिकेटिंग हैज़ डेवलप्ड आउट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी की वजह से ये नया तरीका कम्युनिकेटिंग का, आपस में मवासलात का, राब्ते का बन गया है। न्यू फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जो नई शक्लें हैं, समटाइम्स कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, इसको बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे और साइबर स्पेस या साइबर स्पेस कहा जाता है, हैव मेड आवर होम्स लेस बाउंडेड एनवायरनमेंट, इन्होंने हमारे घरों को लेस बाउंडेड एनवायरनमेंट बना दिया, यानी वो माहौल जिसकी कोई हदूद नहीं है। वाइल रिमेनिंग विद इन द वॉल्स ऑफ आवर होम्स वी कैन इंस्टेंटली ट्रैवल इलेक्ट्रॉनिकली टू प्रीवियसली रिमोट सेटिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, और अपने घर की दीवारों के अंदर रहते हुए हम फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिकली दुनिया के दूर दराज मुकाम तक पहुंच जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। देयर वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन विद पीपल, जहां हम लोगों के साथ मालूमात में शरीक होते हैं। हु हैव नेवर मेट, जिनको हम कभी नहीं मिले, आर सीन, जिनको हमने कभी नहीं देखा, एंड इवन डेवलप फ्रेंडशिप विद दैम, और कभी उनके साथ दोस्ती नहीं हुई। द रिजल्ट इज़ ए न्यू टाइप ऑफ ग्रुप, नतीजे में एक नई किस्म का ग्रुप बन गया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी। इन सम केसेस, बाज़ केसेस में द टर्म इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी ग्रुप सीम्स मोर अप्रोप्रिएट, कुछ केसेस में जो टर्म है, जो लफ्ज़ इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी ग्रुप, ये ज़्यादा मुनासिब महसूस होता है टू रेफर टू दिस न्यू टाइप ऑफ ग्रुप, इस नए किस्म के ग्रोह के लिए। फॉर पीपल रेगुलरली इंटरेक्ट विद वन अनदर, क्योंकि लोग बाकायदगी से एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ज़ाती मालूमात को आपस में शेयर करते हैं। आइडेंटिफाई विद वन अनदर, एक दूसरे को शनाख्त करते हैं। एंड डेवलप ए सेंस ऑफ इंटीमेसी, और शनासाई का एक एहसास अपने अंदर पैदा करते हैं। इवन दो दे हैव नॉट मेट ओनली इलेक्ट्रॉनिकली, अगरचे वो कभी फिज़िकली आपस में नहीं मिले, अगर वो मिले हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली आपस में मिले हैं। जी स्टूडेंट, यहीं पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन नंबर 8 ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।